हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका ज्योग्राफी एग्ज़ाम में 2 ही दिन बच गया है, तो ज़रूरी होता है कि आप उन सारी चीज़ों का रिवीजन करें जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। इसी सिलसिले में आज हम लोग कोडरमा जिला का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने मौजूद हुए हैं। इसमें 3 सेट अवेलेबल करवाए गए हैं। तीनों सेट का परफेक्ट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और अभी के अभी करवाया जाएगा। सारे प्रश्नों के सही उत्तर आपको करवाए जाएंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से करके जाइएगा। इनमें से कई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, तो प्रैक्टिस सेट को ध्यान से आप देखिएगा। इसमें हम लोग ओनली एमसीक्यू सेशन को कवर करने वाले हैं। थियरी के लिए एक वीडियो और आएगा जिसमें आप बने रहिए, आपको बहुत जल्द वो थियरी वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको रूल्स तो पता ही होगा, 35 क्वेश्चंस लॉन्च किए गए हैं इस जिला के द्वारा। मे बी 40 क्वेश्चंस हो भी सकता है। तो बात है कि आपको सही से उत्तर देना है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने दी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रटजल महोदय द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा भूगोल। मृदा भूगोल जो है वो मानव भूगोल की शाखा नहीं है। बाकी जो आपको दिख रहा है ना, तीनों का तीनों मानव भूगोल का शाखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवनिश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर जो थे वो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो जल की उपलब्धता हो जाएगी इसके आंसर। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? तो प्रतिकूल जलवायु। दो कारक होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक जैसे कि आप किसी काम के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या फिर अपने दिमाग की शांति के लिए कहीं जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसे कारक को अपकर्ष कारक कहते हैं। परंतु आपके साथ में कोई डिजास्टर हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो ये सारा जो कारक होता है, ये या प्रतिकूल जलवायु हो गया, वहाँ का जलवायु रहने योग्य नहीं रहा, तो ऐसे चीज को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष को आप ध्यान में रखिएगा। जो ऑप्शन ग है इसका सही आंसर है। अब बाकी सारे जो है वो अपकर्ष कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान दीजिएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको पता ही होगा, W.H. थॉमसन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में जो है ना, वो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? तो विस्तृत जनसंख्या का जो पिरामिड है वो त्रिभुज के आकार का होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को करते जाना है। आगे चलते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड संकीर्ण आधार सुंडाकार है? तो आप याद रखिएगा, सुंडाकार जो है वो जापान का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको घंटीनुमा पूछ देता ना, तो आपने ऑस्ट्रेलिया आंसर लगाना था। तो सुंडाकार किसका है? जापान का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कार्यशील जनसंख्या कौन सी है? तो कार्यशील जनसंख्या में याद रखिए 59 से 15 से 59 साल, 15 टू 59, ये याद रखिए। ये कार्यशील जनसंख्या का जो है आंकड़ा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। आगे देखिए, रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ पे? तो रूहर जो है वो जर्मनी में है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं? तो पिट्सबर्ग जो है ना, वो लोहे के उत्पादन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसी कारण से ना इसे जंग का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? तो आपको पता होगा, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, या फिर आपका जो यातायात की सुविधाएं होगी, ये सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बिग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ परिवहित होते हैं? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए ना कि बिग इंच पाइपलाइन जो है, इसमें पेट्रोलियम का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे होती है? तो याद रखिएगा, रैखिक। ये सड़क नदी के किनारे जो बस्तियां होती है ना, वो सीधी दोनों साइड में बसी होती है, इसीलिए इनको रैखिक बस्ती कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा।
विश्व नगरी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विश्व नगरी जो शब्द है ना, उसका प्रयोग प्रथम सबसे सबसे पहले जो है ना, वो जीन गॉटमैन के द्वारा किया गया था। प्रेयरी घास का मैदान आपको पता ही होगा, उत्तरी अमेरिका में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेयरी घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। ये आंकड़ा हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 17.5% आबादी जो कुल विश्व की है, वो भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो ये भाई हरियाणा का है, याद रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा गया था ना, तो ये हरियाणा का। सबसे निम्न लिंगानुपात है, सॉरी, सबसे कम हो हरियाणा का, और सबसे ज़्यादा किसका है? तो केरल का है। सबसे ज़्यादा केरल और सबसे कम हरियाणा, आपने याद रखना है। आगे चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राज्य में निम्नीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कौन से राज्य में नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है? तो वो गोवा में है। गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है। निम्न में से भारत का कौन-सा सबसे छोटा भाषाई समूह है? तो किरात जो है वो सबसे छोटा भाषाई समूह है। गाँव से गाँव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का कारण क्या है? तो विवाह। गाँव से गाँव प्रवास का सर्वाधिक जो कारण है वो विवाह के कारण महिलाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करती है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक। और कहाँ के थे? पाकिस्तान। अरे भाई नल्ला पाकिस्तान हम लोग का, वहाँ के डॉक्टर महबूब उल हक थे। आगे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन-सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है? तो आपको पता ही होगा, केरला। शिक्षा कहें, एजुकेशन कहें, लिंग अनुपात कहें, ठीक है? सेक्स रेशियो कहें, ठीक है, लिंग अनुपात कह लें, या फिर कह लें आपका जाके प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कह लें, इन सारी चीज़ों में ना केरला जो है, केरल जो राज्य है वो सबसे आगे है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? आपको पता ही होगा, इसका आंसर देने की आवश्यकता ही नहीं है। साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक है, सबसे कम है, या फिर कह लें कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अविकसित है? तो सारे प्रश्नों का जो एक उत्तर है वो मिला-जुला कर बिहार ही आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, निम्नलिखित में से कौन-सा राजमार्ग सबसे लंबा है? तो NW1, ये जो राजमार्ग है ना, ये सबसे लंबा है, इसे ध्यान में रखिएगा, NW1। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक पत्तन है? तो प्राकृतिक पत्तन मुंबई है। मुंबई जो है प्राकृतिक पत्तन है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा हैजा तथा पीलिया बीमारी का कारण है? तो हैजा और पीलिया बीमारी का कारण क्या है? जल प्रदूषण जो है वो हैजा और पीलिया का कारण है। इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। जल प्रदूषण जो है वो हैजा और पीलिया का कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का पूरा नाम है। इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो याद रखिए, टिस्को जो है वो हमारे झारखंड में अवस्थित है। इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो दुर्गापुर जो है ना, ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के साथ हमारा पहला सेट कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से हम लोग स्विच करने वाले दूसरे सेट की ओर। बाकी थियरी क्वेश्चंस तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दूसरा सेट का, कि प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? तो ब्लास कहते हैं कि प्रकृति एक सलाहकार है। भाई, निम्न में से किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है? तो अमूलवादी विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस देश की आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयुलिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का है। सुंडाकर कहाँ का है? तो सुंडाकर जापान का है, इसे याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, अमर्त्य सेन ने विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम किस ध्येय को कहा था? तो अमर्त्य सेन के अनुसार स्वतंत्रताओं की वृद्धि विकास का सबसे अच्छा कारक है। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कि किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे प्रकाशित या प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH
को देश की प्रगति की आधारिक माप घोषित की थी? तो किसने की थी? भूटान ने की थी। आपको पता होगा भूटान एकमात्र कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से किस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति। भाई मुंडा ऐसी जनजाति है जिसके लोग जो है ना वो ऋतु प्रवास नहीं करते हैं, मुंडा जनजाति। बाकी जो गुज्जर हो गया, या बकरवाल हो गया, भूटिया हो गया, ये सारे ऋतु प्रवास करते हैं पर मुंडा जनजाति नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान दीजिएगा कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत वाणिज्यिक कृषि प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ट्यूलिप फूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ट्यूलिप के उत्पादन में बेल्जियम अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस देश को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, किस महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चैनल टनल जोड़ता है किसको? पेरिस लंदन को। चैनल टनल इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, याद रखिएगा, ये पेरिस को लंदन से जोड़ने वाला चैनल टनल है। रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? तो चीन और भारत। यहाँ पे सिल्क रूट के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बहुत सारा इसका व्यापारिक महत्व भी था इतिहास में और आज भी है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है देखिएगा कि विश्व के सबसे कितने प्रतिशत जनसंख्या 2017 के अनुसार नगरों में निवास करती है? तो 54%, ये 2017 का डेटा है। आगे देखिए, वर्तमान में विश्व के कितने मेगा सिटी है? तो 31 मेगा सिटी है विश्व में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत में अधिकांश मिलियन सिटी लगभग कितने प्रतिशत लोग अवैध बस्तियों में रहते हैं? तो मिलियन सिटी में लगभग 25% लोग हैं ना जो अवैध बस्तियों में रहते हैं। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई थी? तो कैनबरा वाल्टर बर्ली गिफिन ने बनाई थी इसकी योजना। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में, और पहली जनगणना पूछ लेता तो आप 1872 आंसर लगाते। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मुंबई पत्तन में दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया? तो मुंबई पत्तन जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था, दबाव हो रहा था, तो उसके दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन का निर्माण किया गया था। भारत में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ? 1923। 1923 में पहला रेडिया ही नहीं होगा, रेडियो होगा कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट करना है कि प्रसार भारती की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कोंकण रेलवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये रोहा और मंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे, ये इंपॉर्टेंट है, रोहा और मंगलोर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा जो है वो NH7 है, इसे ध्यान में रखिएगा, NH7 सबसे लंबा है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय में हुआ? तो हीरा कुंड बांध में हुआ था, या ये हरिके बांध में इसका निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, भारत की पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ और कब स्थापित की गई? तो 1954 में स्थापित की गई थी, और कहाँ पे? बम्बई में स्थापित की गई थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो भारत। भाई चीनी के उत्पादन में हमारा देश अग्रणी है। काकड़ापारा नाभिकीय संयंत्र परियोजना किस राज्य में है? तो काकड़ापाड़ा गुजरात में है, इसे याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद हमारा झारखंड आता है दूसरे नंबर पे, सबसे पहले उड़ीसा है। उड़ीसा में कितना परसेंट? तो भाई 51%, याद रखिएगा, 51% अकेले उड़ीसा उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य का में शुरू किया हुआ था? तो ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नीरू मीरू कार्यक्रम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत में पुरुष का प्रवास मुख्यतः कारण क्या है? पुरुष के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार। भाई काम और रोजगार में देखिएगा आप, गांव घर से लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर काम करने चल जाते हैं दूर दूर क्षेत्र में, तो काम और रोजगार के कारण पुरुष का प्रवास ज़्यादा होता है भारत में। भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा? तो आज आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन कॉफ़ी का प्रकार नहीं है? तो अरेबिका जो है वो कॉफ़ी का प्रकार नहीं है। बाकी रोबास्ता कह ले, या लिबेरिका कह ले, या फिर नरमा कह ले, ये तीनों ही कॉफ़ी के प्रकार हैं।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि केरल की समुद्र तट में कौन-सी खनिज पाई जाती है? तो थोरियम पाया जाता है भाई केरल के समुद्र तट में। इसी के साथ हमने दूसरा सेट भी कंप्लीट कर लिया है। फटाक से स्विच करेंगे तीसरे सेट की ओर और तीनों सेट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप पूरा जी-जान झोंक दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका अच्छा नंबर आएगा। आगे चलते हैं, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन एलन सी सैंपल ने बताया था। आगे चलते हैं, एलन सी सैंपल ने इसका प्रस्तुतिकरण किया था। एलन सी सैंपल जो है वो किसकी शिष्या थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल की संकल्पना किस प्रकार की संकल्पना है या संकल्पना को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नव निश्चयवाद कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों के एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। क्या बोलता है? स्वर्ण से नहीं बल्कि स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र क्या बनता है? मजबूत बनता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये याद रखिएगा आपका राल्फ वाल्डो इमर्सन का ये कथन है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जनसंख्या वृद्धि में निम्न दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो यूरोप में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस देश की आयु लिंग संरचना त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार कौन सा है? नाइजीरिया है। घंटीनुमा जो है वो ऑस्ट्रिया का है और जापान का क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात कितना है? तो 100 स्त्रियों पर मात्र 311 है। 100 पुरुषों पर 311 स्त्रियां हैं। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो क्षमता का उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव विकास सूचकांक में स्कोर कितने के बीच रहता है? तो स्कोर जो है ना किसके बीच आधारित किया जाता है? तो 0 से 1 के बीच होता है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति इकाई कृषक उत्पादन कम है। किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? ये तो गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में किया जाता है? तो आदिकालीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान दीजिएगा। यूरेशिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। अब प्रेरी कहाँ के घास के मैदान को नाम जाता है? पम्पास और डाउन्स। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने याद रखना है, डाउन्स इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया का है और बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर 12 की ओर ध्यान देते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 स्थान को जोड़ती है? तो कोलकाता से वाराणसी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता से वाराणसी को जोड़ती है। पान अमेरिकन महामार्ग किन 2 महाद्वीप को जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये सबसे आसान है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है 19 अप्रैल 1995, 1975 होगा, 1975 होगा बिल्कुल। यहाँ पे बाई मिस्टेक 1979 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पार महाद्वीपीय स्टूवर्ड महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का क डार्विन और मेलबर्न के बीच में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डार्विन और मेलबर्न। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए गेट और WTO में रूपांतरित किया गया। तो जनवरी 1995 में गेट को WTO में रूपांतरित कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है ना वो जनसंख्या सर्वाधिक है। और भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मात्र 11 लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर में, 11 लोग। भाई साहब सोचिए कितना कम जनसंख्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी? तो जनवरी 1914 राष्ट्रीय युवा नीति लागू किया गया था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा साक्षरता दर में सर्वोच्च है? भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में सर्वोच्च है? तो आपको पता ही होगा केरल, इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, उसके बाद हम लोग सेट को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे उच्च श्रेणी का देश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर नॉर्वे होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजनित है? अतिसार यानी डायरिया जलजनित होता है। ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी
कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? तो भाई 1% है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो विशाखापत्तनम स्थलबद्ध पोताश्रय है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी में बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में बना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखी? VBI पॉपुलेशन बम किसने लिखा था? तो याद रखिएगा एहरलिच ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गेल की स्थापना कब हुई? तो 1984 में गेल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिएगा कि झारखंड राज्य के किस जिले में तांबा के निक्षेप पाए जाते हैं? तांबा के निक्षेप याद रखिएगा आपका जो हो जाएगा वो सिंहभूम जिला, और सबसे ज़्यादा कोडरमा में आपका अभ्रक का उत्पादन होता है, इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। गुरु महिसानी और बादाम जो है वो उड़ीसा में है। और क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 1960 के दशक के मध्य गेहूँ चावल की उन्नत किस्म के बीज कहाँ उपलब्ध हुए हैं? तो मैक्सिको में, याद रखिएगा, मैक्सिको द्वारा उपलब्ध हुआ था ये सारा, मैक्सिको के फिलीपींस द्वारा। मैक्सिको में गेहूँ का और फिलीपींस में चावल का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि औस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें किस राज्य में पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। हालाँकि आसाम में भी पाई जाती है, पर पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। तो इसी के साथ हमने तीनों सेट कंप्लीट कर लिया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सेट आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट सेट आपके लिए जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सारे सेट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, सारे एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करवाया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।